हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेट एलोकेशन। इसे प्रैक्टिस करने से आपके इन्वेस्टमेंट आउटकम्स डिसाइसिवली इंप्रूव हो सकते हैं और इसे इग्नोर करने से पुअर परफॉर्मेंस और नेवर एंडिंग कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए आज एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या है, ये क्यों मैटर करता है और इसे कैसे करें। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल का एक क्विक इंट्रोडक्शन। इस चैनल पर आपको मिलेगी 100% एजुकेशन और 0% नॉइस। इसका मतलब है कोई हाइप, सेंसेशन या ड्रामा नहीं, बल्कि सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप कभी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने कॉर्पस को अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह में एक सर्टेन प्रोपोर्शन में डिवाइड करना। फॉर इंस्टेंस आप 70% इक्विटी में, 20% डेट में और 10% गोल्ड में एलोकेट कर सकते हैं। इसमें दूसरे एसेट क्लासेस भी हो सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल इक्विटी, सिल्वर और रीट्स और इन्वेट्स। तो सिर्फ इक्विटी में या सिर्फ डेट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय आप इन सभी में एक सर्टेन फिक्स प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी ही एसेट एलोकेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट मूव्स करते हैं एसेट एलोकेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारे एग्जांपल में ओवर टाइम ये 75% इक्विटी, 13% डेट और 12% गोल्ड हो सकता है। अब इसको इसके ओरिजिनल प्रोपोर्शन में वापस लाने के लिए आपको 5% इक्विटी और 2% गोल्ड सेल करके उस 7% को डेट में मूव करना होगा। टाइम टू टाइम होने वाली इस रीएडजस्टमेंट को ही रीबैलेंसिंग कहते हैं। असेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग हैंड इन हैंड चलते हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं। ऑफ कोर्स रीबैलेंसिंग के लिए आपको हमेशा सेल करने की जरूरत नहीं है। इस एडजस्टमेंट के लिए आप फ्रेश फ्लोज का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको आखिर एसेट एलोकेशन करने की जरूरत ही क्यों है। चलिए इसे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल की तरह ही मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है, जहां मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल प्योरली एजुकेशनल है। मैं अपने इंग्लिश चैनल पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट करता हूं। तो टू स्टे वन अपॉन द ट्रेंड आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असेट एलोकेशन मैटर करता है क्योंकि अलग अलग असेट्स के ड्राइवर्स और रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस में भी अक्सर वेरिएशंस होते हैं। हेंस जब आप मल्टीपल असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है और किसी एक असेट क्लास का आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है। फॉर इंस्टेंस पिछले कुछ सालों में वेरियस एसेट क्लासेस के एनुअल रिटर्न्स पर एक नजर डालिए। 2018 में इक्विटी ने 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन डेट ने 6% और गोल्ड ने 7% रिटर्न दिया। 2021 में गोल्ड लगभग 5% गिरा, लेकिन इक्विटी में 30% और डेट में लगभग 5% की तेजी आई। 2025 में इक्विटी ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया, लेकिन डेट 7% से ज़्यादा और गोल्ड लगभग 74% ऊपर था। अगर हम इन तीन एसेट क्लासेस को उनके स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म्स में कंपेयर करें तो गोल्ड का नंबर सबसे ज़्यादा है और डेट का सबसे कम। स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होता है वॉलेटिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसके बाद इक्विटी और फिर डेट। डेट की स्टेबिलिटी को देखते हुए ये आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे कुशन का काम कर सकता है। टुगेदर इक्विटी, डेट और गोल्ड मिलकर आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के खिलाफ एक हेज प्रोवाइड कर सकते हैं और इसलिए एसेट एलोकेशन मैटर करता है। इसके अलावा एसेट एलोकेशन कहाँ इन्वेस्ट करें इस डायलेमा को भी सॉल्व करता है। जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बस अपने करंट एसेट एलोकेशन को देखें और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। अगर इक्विटी डाउन है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करें, अगर डेट डाउन है तो डेट में इन्वेस्ट करें, अगर गोल्ड डाउन है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक सिनारियो, जियोपॉलिटिक्स या एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस सब की टेंशन मत दीजिए, बस अपने एसेट एलोकेशन पर स्टिक रहिए। एसेट एलोकेशन का एक और एडवांटेज है ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग और बार्गेन हंटिंग। जब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस एसेट क्लास में अपना एक्सपोजर रिड्यूस कर देते हैं जो भाग चुका है और उसमें इंक्रीज कर देते हैं जिसमें रन अप नहीं आया है। एज अ रिजल्ट आपको प्रॉफिट्स बुक करने को मिलता है और बार्गेन हंटिंग भी हो जाती है। यह आपको उस रिकरिंग डायलेमा से फ्री करता है कि अगर मार्केट्स भाग गए तो क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। बस अपने एसेट एलोकेशन को देखें और डिसाइड करें, क्योंकि अकेले एसेट एलोकेशन मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसलिए इन्वेस्टिंग का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस चैनल के सारे कंटेंट को टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में क्यूरेट किया हुआ है।
आप अपनी पसंद के सभी वीडियोस को एक जगह एक्सेस करने के लिए इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन को लेकर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है और ये इन्वेस्टर प्रोफाइल, रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। हाउएवर कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। फर्स्ट, जब आप वेल्थ बिल्डिंग या एक्यूमुलेशन फेज में होते हैं तो इक्विटी का शेयर हायर रखें, जैसे 60% से 75%। इक्विटी ग्रोथ ओरिएंटेड होती है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करती है, इसलिए एक्यूमुलेशन फेज में इक्विटी का हायर होना एडवाइजेबल है। हाउएवर इक्विटी में ओवरबोर्ड जाने से बचें क्योंकि ये आपकी पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकती है। साथ ही दूसरे एसेट क्लासेस में बहुत छोटा एलोकेशन कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, इसलिए एक साइजेबल मिनिमम एलोकेशन इंश्योर करना ज़रूरी है। सेकेंड, रिटायरमेंट फेज में या अगर आप एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो भी इक्विटी को इग्नोर ना करें। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स पाने के लिए इक्विटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में हर टाइम 25% से 33% इक्विटी का होना एडवाइजेबल है। थर्ड, लो रिटर्न प्रोफाइल होने के बावजूद डेट को इग्नोर ना करें। डेट पोर्टफोलियो को कुशन प्रोवाइड करती है और रीबैलेंसिंग में भी हेल्प करती है। इक्विटी और डेट के अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गोल्ड या दूसरे किसी एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 2 एसेट क्लासेस के साथ भी काम चला सकते हैं और वो हैं इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट 2 प्राइमरी एसेट क्लासेस हैं और एसेट एलोकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह समझने के लिए कि यह फंडामेंटली कैसे अलग हैं और एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, आप इस टॉपिक पर मेरा रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपका एसेट एलोकेशन आपको गाइड करने के लिए है। अगर आप मार्केट डायनेमिक्स से इन्फ्लुएंस होकर इसे चेंज कर देते हैं तो आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वही डिफीट हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपना पोर्टफोलियो कितनी बार रीबैलेंस करना चाहिए। एक रूल ऑफ थंब के रूप में आपको इसे बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए और बहुत लंबे समय तक छोड़ भी नहीं देना चाहिए, इसलिए क्वार्टरली या हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी गुड इनफ है। अगर इंटरिम में कोई एसेट क्लास शार्पली ऊपर चली जाती है, मान लीजिए कि आपके टारगेट एलोकेशन से 10% से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो आप उस पॉइंट पर भी रीबैलेंस कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इस वीडियो के एंड पर आ गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। 100% एजुकेशन और 0% नॉइज़ के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।